हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में हैं तो आपको पहले के लेक्चर देख लेने चाहिए। सेट में करा चुका हूं, रिलेशन फंक्शन हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी है। ट्रिग्नोमेट्री को तो बहुत लंबे वीडियोस में मैंने बना रखा है, पूरी प्लेलिस्ट लगी हुई है, आपको देख लेनी चाहिए। इसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो आज बारी है लेक्चर नंबर 4 की। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बता दिया था और आप लोग तो एक्टिव हैं, तो पता भी होगा कि आज क्या होने वाला है। पोलर फॉर्म लोग डिस्कस करने वाले हैं। 1 या 2 क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद तो आप खुद भी कर लेंगे। पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे पोलर फॉर्म होता क्या है, किस तरीके से हमें और आपको जोड़ने वाला जो प्लेटफॉर्म वो क्या है, आरटी एकेडमी। आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। कर लिया है तो अच्छी बात है, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स के साथ में आपको शेयर भी करना है और इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पोलर फॉर्म के साथ। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं पोलर फॉर्म होता क्या है। तो चलिए, जैसे कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं x, y। तो सबसे पहले तो इसको मैं आर्गेन प्लेन में बनाऊंगा। आर्गेन प्लेन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उसको हम लोग आर्गेन प्लेन भी बोलते हैं। या आप चाहे इसको आर्गेन प्लेन बोल दें, कॉम्प्लेक्स प्लेन। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि x प्लस आई वाई आपका कुछ इस तरीके जैसे है, इस जगह x कॉमा y। ये आ गया आपका, ये इसको मॉडुलस बोलते हैं बेटा। मॉड जेड आप बोल सकते हैं, ओरिजिन से कोई डिस्टेंस है, या इसी को मैं बोलूंगा r। और r की वैल्यू या मॉड जेड की वैल्यू में तो आपको ये पता ही होगा, ये होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें अगर मैं एक चीज ध्यान से देखो आप लोग, इसको अगर मैं यहां से ज्वाइन करूं तो ये जो आपको मिलने वाली डिस्टेंस है ये x है और ये डिस्टेंस आपकी y है। ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर आप साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, r sin थीटा। इसी तरीके से cos थीटा ले लें, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x बाई r। तो जो x की वैल्यू आपको मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली, r cos थीटा। ये आपको मिलने वाला है। तो इसको चलो हम लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, बॉक्स में कर लें, इसको भी बॉक्स में करेंगे। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये दोनों बड़े काम की चीज है। अरे जो पोलर फॉर्म है वो किसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, पोलर फॉर्म में x प्लस आई वाई को। तो x प्लस आई वाई को अगर आप x वाई की वैल्यू पुट करें और r अगर मैं कॉमन कर लूं तो ये क्या रिजल्ट निकल करके आएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हमारा निकल करके आ गया x प्लस आई वाई की वैल्यू, r cos थीटा प्लस i sin। ये x प्लस आई वाई हमारा पोलर फॉर्म है। अब पोलर फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड क्या है ये आपको समझ लेना चाहिए। अच्छा, जैसे मैं x, y के फॉर्म में जब लिख ले रहा हूं, इसका मतलब क्वाड्रेंट का ही पता चल जाएगा। जैसे -1 प्लस 2y है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, -1, 2, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है।
यानी किस क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट। और पोलर फॉर्म होता क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा या r, थीटा के फॉर्म में लिखना। पोलर फॉर्म का मतलब आप समझ लें कुछ इस तरीके से, r, थीटा के फॉर्म में अगर आप किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट मींस दैट इज अ पोलर फॉर्म। और कार्टेशियन क्या होगा, अगर आप x, y के फॉर्म में किसी को लिख रहे हैं। पोलर का मतलब क्या है, r, थीटा के फॉर्म में लिखें। यहाँ पर r क्या होता है, r होता है हमारा मॉडुलस किसी भी चीज का, और थीटा क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। थीटा हो जाएगा हमारा आर्गुमेंट कह दो आप, या प्रिंसिपल आर्गुमेंट कह दो। या इसी को बड़ा हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये हो जाएगा हमारे लिए एम्पलीट्यूड। थीटा की जो वैल्यू ग्रेटर देन माइनस पाई होती है, बट लेस और इक्वल टू पाई होगी, इसी के बीच ऐसा लाई करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा कहीं। अब देखिए, जैसे मैं कहूं जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, ये स्टेप्स हैं। कैसे आप फाइंड करेंगे, ये स्टेप्स लिखे हुए हैं पूरे। सबसे पहले तो आप निकालेंगे r हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद निकालेंगे हम लोग अल्फा। थीटा नहीं मैं निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं अल्फा। आप चाहें तो इसको tan अल्फा लिख सकते हैं। tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ y अपॉन x। आपको नेगेटिव नहीं लेना, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया, क्योंकि आप उसमें हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे आप किस तरीके से थीटा निकालेंगे। अच्छा भाई, अगर मान लीजिए आप इस जगह है तो एंगल तो आपको फिर यहाँ से देखना पड़ेगा, डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे मॉड लगा दिया, मतलब आपको परेशान नहीं होना है। tan अल्फा की वैल्यू जो भी आ जाएगी उस रिजल्ट को आपको क्या करना है, लिख लेना है। जैसे मान लीजिए tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 आई, तो इस बात का कंफर्मेशन है कि 1/√3 कब होगा, जब क्या होगा, tan 30 होगा। √3 आ रहा है तो tan 60 हो जाएगा, 1 आ रहा है तो 45 हो जाएगा। और भी रिजल्ट है इसमें, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, सभी करेंगे। अब यहाँ से केस अराइज हों, केस फर्स्ट, इफ z lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा की जो वैल्यू कुछ अल्फा की जैसी हो जाएगी। यानी कि अगर मैं फिगर की बात करूं तो फिगर इसमें कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। तो यहां पर अल्फा और थीटा इक्वल हो जाएंगे, ठीक। केस सेकंड की बात करें, if z lie in second quadrant, उसके अंदर जो थीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी पाई माइनस अल्फा। अब देखिए हम लोगों ने तो प्लस कर दिया, फिलहाल प्लस कर दिया तो अक्यूट एंगल ही होगा, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, अक्यूट एंगल होगा केवल। प्लस कर दिया तो एंगल किस तरीके से होगा, अक्यूट एंगल होगा केवल। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप एंगल किस तरीके से लेंगे, एंगल लिया जाएगा इस तरीके से। तो अल्फा तो हमारा ये है, लेकिन हमें लेना थीटा है, तो थीटा हमारा ये निकल करके आएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस अल्फा। इफ z lie in थर्ड क्वाड्रेंट, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। अब माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा आप किस तरीके से निकालेंगे, ये भी आपको समझा देते हैं। देखिए बहुत आसान तरीके से, अब देखो यहाँ पे इस जगह इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे बन के आएगा। ये एंगल हमेशा यहीं से ले रहे हैं क्योंकि हम लोग अक्यूट एंगल कर दिया ना, या मॉड लगा दिया। मॉड लगाने की वजह से मतलब एंगल इसी लाइन से रहेगा हमेशा, लेकिन एंगल मेजर कहां से करना है, इस एक्सिस से। लेकिन ये तो पाई से बड़ा हो जाएगा, तो पाई से बड़ा तो आप ले नहीं सकते हैं, तो एंगल फिर आप लेंगे इस जगह से। तो जब एंटी क्लॉकवाइज लेना, ये क्लॉकवाइज चलने लगा तो माइनस साइन तो पहले ही आ गया, तो पाई माइनस अल्फा। और ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी थीटा की। इसके अंदर लोग और आगे देखें,
लास्ट केस, if z line 4 quadrant, तो थीटा की वैल्यू हो जाती है माइनस ऑफ अल्फा। अब देखिए इस केस को कैसे शो करेंगे, पहले दोनों बनाएंगे इसके लिए वही क्वाड्रेंट। अब देखो अल्फा ये, लेकिन हमको थीटा लेना, तो थीटा के हिसाब से ये एंगल कितना हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, माइनस ऑफ अल्फा। भाई एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना एंगल, तो आपको हमेशा इस तरीके से लेना चाहिए। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे जाकर के एंगल, अगर आपने एंगल यहां से लेने की कोशिश करी तो ये पाई से बड़ा हो जाएगा, और अगर पाई से बड़ा हो जाएगा तो ये आर्गुमेंट रहेगा नहीं, क्योंकि आर्गुमेंट की जो वैल्यू है या एम्पलीट्यूड की वैल्यू, आप आर्गुमेंट को प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। बच्चे कई बार कहते हैं सर एम्पलीट्यूड लिखा है वहां, अरे भैया क्या परेशानी है, आर्गुमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो, ठीक, एंगल नहीं बोलेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से एंगल तो ले नहीं सकते यहां से, आप सोचो कि यहां से एंगल ले लें वो तो पाई से बड़ा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले, क्योंकि नेगेटिव एंगल पॉसिबल है यहां, ठीक। तो जब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो यहां पे माइनस साइन आ जाता है, तो माइनस ऑफ अल्फा इस चीज को हम लोग कह देंगे। तो आई होप इतना जितना मैंने बताया है, जो स्टेप्स थे या प्रोसेस था जितना, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपको नोट डाउन कर लेना प्रॉपर, इसको नोट्स बना लेने हैं इसके। अब आती है बारी क्वेश्चंस की, बड़े आसान तरीके से इन सब चीजों को फॉलो करके आप लोगों को बारिश करने, इतना सारा बता दिया कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीके से इसके बाद भी आपको सिखा, बस इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इतना तो ध्यान देख सकते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। √3 + i, अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो आपको ये तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस 1 के लिए क्या करना चाहिए आपको, सॉल्व करने से पहले आप इसको लिख लो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, √3, 1 x, y लिखते हैं। सबसे पहला काम आप निकालेंगे r हो जाएगा √3² + 1²। √3 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 + 1 √4, यानी कि आ जाएगा 2। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, जरा ये निकाल लो, y/x, वो भी मॉड के अंदर। y की वैल्यू कितनी है, 1/√3, और वैसे भी नेगेटिव होता तो भी प्लस आ जाता है, अभी तो फिलहाल प्लस दिख ही रहा है। तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/√3, तो अल्फा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। आप इसको चाहे तो क्या लिख देंगे, π/6, since z lie in first quadrant, तो थीटा की वैल्यू आपकी डायरेक्ट अल्फा हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, π/6। तो इस वैल्यू को आपको इसमें पुट कर लेना, r cos थीटा + i sin थीटा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 cos π/6 + i sin π/6, 2 cos π/6 + i sin π/6। तो देखिए कितने सिंपल स्टेप्स का यूज करके मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, पोलर फॉर्म। अगर आप इसको सिंपलीफाई करें तो फिर से यही चीज निकल करके आ जाएगी। तो मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको, जो भी ये लिखा हुआ है आप इसको सॉल्व करो, सिंपलीफाई करो, आपको फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, पोलर फॉर्म से वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इसको आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखें, तो 1, 1 -1, 1, यानी कि कहां पर लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इतना तो पता ही चल गया, क्योंकि माइनस प्लस कहां होता है, सेकंड में होता है ना। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप एक बार फिर से देख लें, यहाँ पे प्लस प्लस ये फर्स्ट होता है, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट है। रोटेशन चलता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, कुछ इस तरीके से चलता है। अब सबसे पहला जो काम होगा हमारा वो क्या है, आपको r फाइंड करना है, और r क्या होता है, मॉड ऑफ z। तो मैं r की बात कर लेता हूँ यहाँ, √(-1² + 1², ये आ जाएगा आपका √2। फिर निकालेंगे हम लोग tan अल्फा
अपॉन एक्स, तो जो tan अल्फा आएगा वो कितना आ जाएगा 1 अपॉन -1। तो tan अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1, तो अल्फा आ जाएगा 45 डिग्री, या आप इसको कह सकते हैं π/4। अब आगे क्या करें, सिंस z lie in सेकेंड क्वाड्रेंट, z किस में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो थीटा की वैल्यू वो क्या हो जाएगी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4, और ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 3π/4। लिखना किसमें होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल, r की वैल्यू कितनी है √2 है, cos ऑफ 3π/4 प्लस i sin 3π/, तो ये आपका पोलर फॉर्म में चेंज हो चुका है। बस आपको सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके पोलर फॉर्म में चेंज कर लेना है, और आसान भी लग रहा है। पहले r निकालना, फिर tan अल्फा की वैल्यू निकालनी, tan अल्फा के बाद थीटा निकालना है। जैसे ही थीटा निकल आएगा आपको क्या कर देना है, cos थीटा मतलब थीटा और r की वैल्यू को पुट कर देना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखें, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ये दिया हुआ है रिजल्ट। देखिए सबसे पहली बात तो पोलर फॉर्म को चेंज करने के लिए आपको उसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लाना होगा। अभी तो ये पहली बात तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में ही नहीं है, तो पहले तो आप उसमें कन्वर्ट करें, फिर आगे की बात। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, i नहीं होना चाहिए, तो आपको डिनोमिनेटर से पहले तो i को रिमूव करना है। तो 1 प्लस आई होल अपॉन 1 माइनस आई मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आई होल अपॉन 1 प्लस आई, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i होल अपॉन 1 स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2i होल अपॉन 1 माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2i अपॉन में 2, यानी कि आ गया i। ये जो i दिख रहा है इस i को हम लोग क्या लिखेंगे 0 प्लस 1 इंटू आई। सबसे पहला काम होता है r निकालना, r की वैल्यू क्या हो जाएगी √0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि आपकी वैल्यू निकल करके आ गई r की 1। अगर आप इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो 0,1 आ जाएगा, 0 तो पॉजिटिव में ही काउंट होगा, यानी कि ओवरऑल कहां पर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया 0,1। अब अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करें, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी मॉड ऑफ y अपॉन x, तो tan अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1 अपॉन 0, और किसी के भी अपॉन में 0 आता है तो इसका मतलब वो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, तो tan में इसकी वैल्यू होती है π/2, तो जो अल्फा की वैल्यू हमारी निकल करके आई वो आ जाएगी π/2। सिंस z lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यानी कि क्या हो जाएगा, आप इसको क्या लिख देंगे थीटा और अल्फा बराबर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि π/2। इसके बाद आपको इस वैल्यू को जाकर के यहाँ पुट करना r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और r की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 1 cos π/2 प्लस i sin π/2। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक्सप्रेस कर लेना है a प्लस आई बी या x प्लस आई बी वॉटेवर जो भी आप समझे उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंप्लीट आई में चेंज हो गया, मतलब x प्लस आई वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो मैंने 0 प्लस 1 इंटू आई कर लिया, 0,1 हो गया। फिर r की वैल्यू निकाली, फिर अल्फा निकालेंगे, अल्फा के बाद फिर क्या निकालना है थीटा, और इसको जाकर के पुट कर देना है कहां पर r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में। तो चलिए अब इसमें और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। 1 प्लस 2i होल अपॉन 1 माइनस 3i। मेरे सॉल्व करने से पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें तो एक बार खुद से ट्राई करके देखें।
फिर इसके बाद आंसर मैच करने के लिए मैं करा रहा हूं, आप उसको चेक कर लेना। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। 1 + 2i होल अपॉन 1 - 3i, 1 + 3i होल अपॉन 1 + 3i, 1 + 2i + 3i + 6i स्क्वायर होल अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 9i स्क्वायर, 1 + 5i माइनस ऑफ 6, i स्क्वायर वैल्यू -1 यानी कि 9 आ जाएगा, -5 + 5i अपॉन में 10, 10 से सेपरेट डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2 प्लस i टाइम्स 1/2। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए। -1/2 प्लस i टाइम्स 1/2, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे r, तो अंडर रूट -1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, यानी कि ये आपके लिए बन जाएगा 1/4 प्लस 1/4, 2/4, यानी कि 1/√2 ये आपके पास आ जाएगा। अब r की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें निकाल लेना चाहिए अल्फा की वैल्यू, यानी कि tan अल्फा आपके लिए बन जाएगा mod ऑफ y/x, mod ऑफ y की वैल्यू कितनी 1/2 माइनस ऑफ 1/2, तो tan अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1, यानी कि अल्फा हो जाएगा हमारे लिए 45 डिग्री, या आप इसको चाहेंगे तो क्या कहेंगे π/4। अगर मैं इसको बेटा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कहूंगा तो क्या कहूंगा -1/2, 1/2। अब यहां पर आपको लिखना चाहिए सिंस z लाई इन, अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये लाई कर रहा है तो जो थीटा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4, तो ये जो वैल्यू है आपकी क्या बन जाएगी 3π/4, तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो r की वैल्यू तो हमारी कितनी मिल जाएगी 1/√2 cos ऑफ 3π/4 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 3π/4। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इस तरीके के क्वेश्चन और भी अगर आपको दे दूं तो आप क्या कर लोगे इसको आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे आसान तरीके से। अब जैसे एक क्वेश्चन ये दिया गया है -16/1 + i√3, इसमें न्यूमरेटर में तो नहीं दिख रहा बट डिनोमिनेटर में तो दिख रहा है ना। मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि इन होल कॉम्प्लेक्स नंबर i टर्म कैन नॉट इन डिनोमिनेटर, i की वैल्यू नहीं आ सकती डिनोमिनेटर, मतलब i जैसा नहीं दिखना चाहिए आपको। आप क्या करोगे इसके लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो -16 में तो कुछ नहीं कर पाएंगे, 1 + i√3 तो ठीक है आपके पास, इसमें आप जरूर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। -16 1 - i√3, 1 स्क्वायर माइनस i√3 स्क्वायर, -16 1 - i√3 होल अपॉन 1 - 3i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, -16 1 - i√3 होल अपॉन 1 + 3 4, 4 से अगर आप इसको कैंसिल करें तो -4 1 - i√3, इसका साइड मल्टीप्लाई कर दे तो -4 प्लस i टाइम्स 4√3, इसको हमें लिख लेना चाहिए, यानी कि बनेगा जाकर के -4 प्लस i 4√3, तो r की जो वैल्यू है हमारी आ जाएगी अंडर रूट
माइनस ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 48, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 64, ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 8। इसको देखिए 16 इंटू 3 48 ही तो आएगा ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग अल्फा की, या tan अल्फा आप कहें, मॉड ऑफ y अपॉन x, मॉड ऑफ y कितना है 4√3 माइनस ऑफ 4, कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा √3 tan अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, यानी कि π/3। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो आप इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे -4, 4√3, ये भी आपका कहां चला गया जाकर के सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि माइनस प्लस है, यानी कि आप लिखेंगे सिंस थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/3, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 2π/3। और आपको रखना कहां पे जाकर के r cos थीटा प्लस i sin थीटा में रख देना है जाकर के। तो चलिए इसको पुट कर लेते हैं। r की वैल्यू कितनी हमारी 8 है, cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3, cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। तो इसको भी हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से कर लिया, एक सिंपल एक ही मेथड है, बाकी दूसरा कोई मेथड है ही नहीं। बहुत मतलब इसी तरीके से आपको x प्लस आई वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, फिर r निकालना है, फिर अल्फा निकाल लेना है, अल्फा निकालने के बाद थीटा निकालना और डायरेक्ट उसको किसमें पुट कर देना है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही आपका पोलर फॉर्म है। तो आप मैं कितने ही क्वेश्चन करा दूं, किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। एक क्वेश्चन अगर आपको आ गया वो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। हाँ, एक तो अच्छे क्वेश्चन ऐसे हैं कि फंस सकते हैं आप, इसमें वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होगी। इसमें केवल और केवल आपको टफ लग सकता है tan अल्फा, जो कि कई बार होता है वैल्यू नहीं मैच कर रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देख लें, उसके यूज से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने उसको देख लिया तो आपके क्वेश्चन भी नहीं फंसेंगे। एक लास्ट में मैं एंड में सबसे स्पेशल क्वेश्चन एक ये लेकर के आया हूँ, इसको आप पोलर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे, ये थोड़ा शानदार क्वेश्चन है, इस पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो i-1 पे कुछ नहीं कर सकते आप, cos π/3 यानी कि 60 यानी कि 1/2, i√3/2, एलसीएम लेंगे तो 2 तो ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस i√3, 1 माइनस i√3 होल अपॉन 1 माइनस i√3, 2 i इंटू 1 i आएगा, ये आ जाएगा प्लस का i स्क्वायर √3 माइनस 1 प्लस i√3, 1 स्क्वायर माइनस i√3 स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो i माइनस √3 माइनस 1 प्लस i√3 होल अपॉन 1 माइनस 3i स्क्वायर, ये -1 बनेगा आपका, यानी कि 2 टाइम्स माइनस ऑफ √3 प्लस 1 प्लस i टाइम्स i का 1 से क्या i का अगर आप इससे करते हैं i√3 से, तो इस केस में क्या बन जाएगा i स्क्वायर √3, वो भी माइनस साइन के साथ, यहाँ पे मैंने देखिए प्लस कर रखा है, इसको माइनस कर देते हैं हम लोग, i आएगा यहाँ पे तो फिलहाल, और यहाँ पे आएगा i स्क्वायर √3,
आई स्क्वायर की वजह से ये हो जाएगा माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस, और जैसे ही ये प्लस होगा तो यहाँ पर एक चेंज आएगा, वो इस जगह भाई आप माइनस लेने की फिर तो नीड ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1 प्लस आई टाइम्स √3 + 1 होल अपॉन 4, कैंसिल हो जाएगा, तो √3 - 1/2 प्लस आई टाइम्स √3 + 1/2, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा बाद में, यहाँ पे अगर मैं मॉड z निकालूं या इसी को मैं r कहूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, √3 - 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने में कुछ बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे क्या निकल करके आएगा, ये 3 + 1 - 2 √3, 3 + 1 + 2 √3। अरे दोनों ही केस में डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने एक साथ कर लिया वो करें। 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 अपॉन में कितना है 4, यानी कि आपको मिल जाएगा √2। फिर बात करेंगे हम लोग tan अल्फा की। अच्छा x + i y कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा मॉड ऑफ y अपॉन x, तो मॉड ऑफ y अपॉन x की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 + 1/2 होल अपॉन माइनस ऑफ √3 - 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आप केवल ये समझिए कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1 हो जाएगा, और ये बनेगा जाकर के आपका tan 75 होता है, tan 5π/12। इसीलिए मैं कह रहा था अगर अभी आपने वीडियो हमारा नहीं देखा ट्रिग्नोमेट्री का तो आपको देख लेना चाहिए। इसमें मैंने tan a + b के फॉर्मूले का यूज करके निकाला है, tan a + b। अगर आप tan 75 का tan a + b का फॉर्मूला लगाएं tan 45 + 30 करके, तो आपको यही चीज दिखने वाली है। थोड़ा सा सॉल्व करके देखिएगा, ये आपके लिए वर्क है। तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा 5π/12, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव थे, कोई फर्क था नहीं। सिंस z lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी अल्फा 5π/12। तो यहां पर पुट कर दे जाकर के r cos थीटा + i sin थीटा में हमें पुट कर लेना है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं r की वैल्यू √2 है अपने पास, और थीटा कितना है 5π/12 प्लस i टाइम्स sin 5π/12। तो हम लोगों ने कितने आसान तरीके से निकाल, ये था हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे इस तरीके से मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता रहूंगा। देखिए यहाँ पर इस चीज पे केवल हमें फोकस होना था कि जो tan 75 की आया था tan 5π/12, ये मेन काम था, बाकी तो सिंपल था, कुछ इसमें ऐसा नहीं था। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा हमारा किसका, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है। इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको बनाने हैं, इस तरीके से नहीं कि वीडियो देख ली, नहीं, वीडियो भी देखें और प्रॉपर नोट्स भी बनाएं। तो अपना ध्यान रखें, बाय। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में।